हुसैन पाक की अब जब बारी आती है, इमाम हुसैन पाक घोड़े पे सवार हुए, करबला के मैदान में को आगे जब चले, सैयदा सकीना ने घोड़े का पांव पकड़ लिया और कहने लगी, अब्बा जान आप मत जाओ, अब्बा जान वहां से भैया कासिम वापस ना आए, छोटा भैया हजरत अली असगर को भी जालिमों ने ना छोड़ा, काबा वहां से फुप्पो के बच्चे और मोहम्मद भी वापस ना आए, भाई चचा अब्बास के बाजू काट दिए, अब्बा जान आप भी जा रहे हो, कहा बेटा हाँ मैं तुम्हारे नाना से जो वादा किया था मैं वो वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, कहा बेटा सुनो हम वो लोग हैं जो अपने आप को नहीं बल्कि दीन को बचाते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई और आकर के अपनी बेटी भतीजी को गले से लगा लिया, कहा मेरे लाल हमें सब्र करना और नाना के दीन को बचाना। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को ले लिया, ज़ालिमों ने इमाम हुसैन पाक को भी शहीद कर दिया। और लोगों मुहर्रम पे कूदने वालों, मुहर्रम पे नाचने वालों, आज इतनी खुराफातें हो रही है, ढोल के साथ बेहुरमती करने वालों जरा कान खोल करके सुन लो, इमाम हुसैन पाक जब शहीद होने को जख्म खा करके नीचे आ जाते हैं, वो जालिम यजीद खाली उसके हाथ में अब पर्चा नेज़ा है, मगर उस वक्त का ये मामला था, लोगों से पूछा जाता था अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ तुम्हारी आखिरी वक्त में क्या ख्वाहिश है। जब इतना कहा तो इमाम हुसैन पाक से भी पूछा बोलो तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोलो। उन्होंने सोचा इनकी बहन मौजूद है, इनकी बीवी मौजूद है, इनका बेटा भी मौजूद है, हो सकता आखिरी ख्वाहिश हो मैं अपनी बीवी से मुलाकात कर लूं, अपनी बहन से मिल लूं, अपने बेटे से मिल लूं, अपनी सारा बच्ची सकीना से मिल लूं, हो सकता मैं अपने जानी सारान से मिल लूं। ये कहे हुसैन से पूछा तो हुसैन ने कहा हाँ मुझे इजाजत चाहिए, हाँ मुझे मिलना है, हाँ मुझे मुलाकात करनी है, मगर यहाँ के गयूर मुसलमानों हुसैन पाक ने करबला से जो पैगाम दिया था उस पैगाम पर जरा तवज्जो रखना। हुसैन पाक ने कहा मेरे सीने से हट जा, मुझे मिलने जाना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटे से मिलना है, हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपने बेटे से मिलना है, हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बहन से मिलना है, हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है। हुसैन पाक ने क्या कहा जरा जवाब सुनो। हुसैन पाक ने कहा जालिम यजीदियों मेरे सीने से हट जाओ, मुझे मिलना है किसी और से नहीं, मुझे अपने रब से मिलना है। हुसैन पाक सजदे में आ गए, उन्होंने शहीद और आखिरी सजदा दे के तुम्हें चले गए। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो तुम्हारी नमाज नहीं छूटेगी, अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो बोलो नमाज पढ़ोगे। अब तो जितना बड़ा नचकैया उसने बांध ली हरी पट्टी आप और घोड़ों की तरह ढोल पे टकटका। कुछ नौजवानों में ये आदत हो गई है, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना आया उन्होंने बड़े बड़े ढोल निकाल लिए और हाथ में डंके ले लिए, ढोल बजाना शुरू कर दिए, मुहर्रम के नाम पे ढोल बजा रहे। हुसैन पाक की मोहब्बत उसमें ढोल में दिखा रहे। याद रखो प्यारे, याद रखो जो काम शरीयत के खिलाफ हो कभी हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते, कभी नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी नहीं हो सकते। तुम ढोल बजाते बजाते मर जाओ और कितना भी कहो हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी ये बातें झूठी है, तुम्हारा ये दावा झूठा, ये बात गलत है। अरे याद रखो
वो हुसैन पाक जब करबला के मैदान में गए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था, इधर से हुसैनी थे, हुसैन भी थे, उधर से यजीदी थे। उनका मुतालबा ये था, जरा तवज्जो मेरी बात पे देना, उनका मुतालबा ये था कि अगर हुसैन पाक हमारे हाथ में हाथ दे दे, बैत कर ले, तो सारे लोग फिर बैत कर लेंगे। सोचो कि नबी के नवासे ने बैत कर ली है, आले रसूल ने बैत कर ली है, मगर हुसैन पाक ने करबला में तुम्हें ये सबक दिया था, तवज्जो रखो कि हुसैन वो है जो अपने बच्चों को दे सकता है मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, चुआरी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पाक ने दुनिया वालों को दिखा दिया, अरे बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़वाना आसान नहीं है, बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखना आसान नहीं है। आज तुम्हारे घर में, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा हो, आज तुम्हारे घर में अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो बताओ क्या तुम ढोल बजाते हो? किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए बताओ क्या ढोल बजाते हो? किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए बताओ क्या ढोल बजाते हो? बताओ क्या खुशियां मनाते हो? आंखों में आंसू होते हैं, कुरान में कुरान खानी होती है, या मिलाद शरीफ होता है, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, तुम्हारे बाप की उसमें कुरान खानी हो रही है। और जो नबी के शहजादे हैं, जो गौसे आजम के दादा भी होते हैं, गौसे आजम के नाना भी होते हैं, उनकी बरसी के मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर तुम्हें ढोल याद आने लगे। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो जैसे ही मुहर्रम का महीना है कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है रोजा रखना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है बीमारों की इयादत करना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है गरीबों की मदद करना शुरू कर दे। अरे हमारा क्या ठिकाना है? एक दूसरे की खेतों की मेंढे काटने वाला, ढोल बजाने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, तेरे बेटियों को तकने वाला, कितने नौजवान ऐसे हैं अगर शादियों में जाते हैं तो छतों पे बहन बेटियां है उधर ही को नजर रहती है। जले कितने तो बड़े लिखे भी ऐसे ही हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ बोलता हूँ, प्यारे याद रखो हुसैन ने ये सबक दिया था। अरे यजीद नबी का कलमा पढ़ता था मगर शराबी था, मगर ढोल बजाता था, मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, नाजायज औरतों को अपने घर में रखता था, ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी थी। वो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया, मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, मैं उनका प्यार रखता हूँ, मेरे बच्चों की लाश पे घोड़े दौड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मुझे कह लेने दो, जो लोग ढोल बजाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तेरे बेटियों को करते हैं, जब करबला के मैदान में उन शराबियों से हुसैन राजी नहीं हुए थे, जो 1400 साल के बाद इन शराबियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते, इन बेनमाजियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना। धारे रिसालत, धारे होशिया, बस लगे आला हज़रत, ज़िक्रे शहीद आज़म हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साहिब। आज आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्यारों में दस्तारी को भुला दिया है। इमाम हुसैन पाक की जिंदगी तुमसे दूर की जा रही है। याद रखो करबला में क्या हुआ था, तुम्हें मालूम है, तुम्हारे यहाँ भी करबला होती है। करबला में क्या हुआ था, 6 महीने के बच्चे अली असगर हैं, उनके हल्कूम सूख चुके हैं, कांटे जम गए हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे 6 महीने का बच्चा रो रो करके अल्लाह अल्लाह तो आंसू भी निकलना बंद हो गए। वो तो सैयदजादा था, वो तो आले रसूल था, उनकी रगों में इमाम हुसैन पाक का खून था। 6 महीने का बच्चा फुफ्फो ने गोद में लिया, सैयदा ज़ैनब ने गोद में लिया, आंखों में आंसू
आंसू है। भैया के पास आ गई, हुसैन पाक से कहा ओ भैया जरा देखो छोटा सा बच्चा कुमला रहा, छोटा सा बच्चा जान दिए दे रहा। भैया अगर इसे तो बूंद मिल जाती तो इसे सांसें आ जाती। अल्लाह अल्लाह का जालिमों को देखते नहीं हो। फिर भी हुसैन पाक ने सैयदा ज़ैनब के कहने से गोद में लिया, करबला के मैदान में को निकल गए। जरा सोचो इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं तो लोग कितने मौलाना लोग भी हाथ चूमते हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे हैं। और नौजवानों आज तुम मेले में जाकर के दूसरे की बहन बेटियों को करते हो, तुम हंसी मजाक ठिठे करते हो, बोलो कितने जुल्म कर रहे हैं। जरा मुहर्रम आज तुमने तबीयत खुश कर दिया ये प्रोग्राम करके। देवीपुरा के खजूर नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप को मुबारकबाद है। अब तेरा इमाम हुसैन पाक बेटे अल्लाह अल्लाह गोद में छोटे से बच्चे हैं। करबला के मैदान में हुसैन पाक भी तो है। हुसैन पाक कह रहे अगर तुम्हें तीर चलाना मुझ पे चलाओ, तुम्हें तलवार चलानी है मुझ पे चलाओ, तुम्हें पर्चे चलाना है मुझ पे चलाओ। मेरे इस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इस बच्चे ने क्या किया। अल्लाह जब इतना काम मगर सालिमों को रहम नहीं आया, ऐसा तीर चलाया कुर्बाला ने ऐसा तीर चलाया। अरे तुम अगर उस तीर की तारीफ पढ़ोगे तो वो तीर वो था जो घोड़ों पे चलाया जाता था, जानवरों पे चलाया जाता था। छोटे बच्चे ने निशाना लगा करके चला दिया। जैसे ही वो तीर चलाया हज़रत अली छोटे से 6 महीने के सैयद उनके हल्कूम को चीरता हुआ गोद में ऐसे बच्चा होता। हज़रत इमाम हुसैन के बाजू पे पैवस्त हो गया, वो बच्चा दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। अरे तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दिया, वहां न पेड़ न पौधा है। छोटे से बच्चे को करबला की मैदान, करबला की रेत पे लिटा दिया। धूल रेत उड़ रही है, हवा चल रही है, कभी छुप जाते हैं तो हवा के जरिए चेहरा गिर जाता। और तुम ढोल बजाने में तुम्हें लगा दिया, एक दूसरे की बहन बेटियों को तकने में लगा दिया। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाने लगे, ये फिल्में देख रहे, ये नाच गाने देख रहे। एक मोबाइलों में जो वो औरतें जो फाहिशा औरतें वो नाच रही है, छोटा सा बच्चा उनके गाने सुन रहा। अरे तेरे कलमा याद क्यों नहीं हुआ, तू हाफिज़ कुरान क्यों नहीं हुआ, तुझे नबी का नाम क्यों याद नहीं आया। इसीलिए और मैं तो ये भी कहता हूँ देवीपुरा के खयूर मुसलमानों जरा अपने गिरबान में झांकना, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मुसलमान जरा बता तुम्हारी बेटी पे मोबाइल क्यों है, किससे बात करने दिया। जरा मुझे इतना बता दो, तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहा है, तुम्हारी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी की बसें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी के हवाई जहाज चल रहा है, तुम्हारी बेटी का कौन सा कारखाना। जवान बेटी को मोबाइल दे दिया। अगर 3 रोटी खाना 1.5 की अकल रखो। मैं बताता हूँ मोबाइलों से क्या हो रहा। आज चैटिंग हो रही है, अरे व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो क्या देखेगी। कितनी गंदी गंदी बातों में उलझ चुके हैं। यही वजह देख लेना, तुम्हारे अगर देवीपुरा में किसी के घर शादी हो 50 लड़कियों तो एक के भी बाल ढंग के नहीं होंगे, एक के भी दुपट्टा संभल के नहीं होगा। वो बड़ी बड़ी आस्तीनें, वो बुरे बुरे कपड़े, वो नाचने वाली औरतों के ठंडे लिए। मुझे बताओ तुम मुसलमान हो, तुम्हें नबी की बेटी का तरीका क्यों नहीं आया, हुसैन पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया। आज बेटियों को गुबार दे दिया। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, अगर हमें माशरा सुधारना तो अपनी बेटियों से मोबाइल लेना, अगर देना तो इन्हें दीनी किताब देना है, अगर देना
है तो इस्लामी किताब देना है। यही वजह है मोबाइल में हमारी बेटी अगर देख रही है तो उसकी आस्तीन खत्म हो गई, उसका दुपट्टा उतर गया, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर हमारी बेटी कुरान पढ़ती, हमारी बेटी हदीस पढ़ती, अगर हमारी बेटी के सीने में कुरान होता तो खुदा की कसम सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो हमारी बेटी अगर गाती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, उठती बैठती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता। यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत होती, शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत होती, और जब बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जिक्रे शहीद आज़म। वही मोबाइल पे छोटे छोटे बच्चों को नचकैया बना दिया, लफंगे होगा लफंगे। इनके बाल देखो तो जैसे गधा चल गया गधा। सही बता रहा हूं मैं, चलने का ढंग, खाने का ढंग, ऐसे ऐसे गाने से अम्मा भी दांत फाड़ रही है, मैंने भी दांत फाड़ रही हूं, कोई किसी को समझाता नहीं। अब इतनी हिम्मत नहीं रही, मगर प्यारो इमाम हुसैन पाक की जरा सुनना चाह रहे, उनके बेटे शहीद हो गए करबला के मैदान में, शहीद हुए लेटे। तवज्जो रखना जरा, तुम सुनो बेटा, तवज्जो रखो। रहन दो, सही है, सही है। और अब सैयदा ज़ैनब आ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सैयदा ज़ैनब के दो, जिनका नाम औन मोहम्मद है। क्या नाम है बोलो? औन मोहम्मद नाम है। वो आती है, कहती है भैया ये आपके भांजे इमाम हुसैन पाक के भांजे थे। दोनों बच्चे कहते मामू मामा हमारी कुर्बानी भी अगर कबूल हो जाती तो हमारा भी नाम आ जाता, हम भी कहते हम हुसैन पाक के भांजे। कहा नहीं नहीं मेरे दिल के टुकड़ो, तुम मेरी बहन के बच्चे, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। आंखों में आंसू आ गए, बहन तक रही है, कह रही है भैया अगर मेरे पास दौलत होती तो क्या करती, मालो सरबत होती तो क्या करती, मेरे पास तो यही बच्चों वाली दौलत है। कहा भैया मेरी इसी दौलत को इस्लाम की जड़ों में लगा दो। अल्लाह, दोनों बच्चों ने तलवार ली, करबला के मैदान में आकर के शहीद हो गए। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। अगर हुसैन पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो सुनो, हुसैन पाक की पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाई नहीं, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम। हसन हुसैन जानते हो, अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद रोजाना 1000 और बाद रिवायत में 100 रकात नफल नमाज एक्स्ट्रा पढ़ा करते थे। ये हुसैन आप जरा चलो उस तरफ लेके चलो। हो सकता है अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं वो डायरेक्ट ही कह देते हैं कि कोई नहीं है ये इमाम हुसैन पाक कुछ नहीं, तो कोई मोहब्बत नहीं, वो भी मारे जाएंगे, वो भी बेचारे पड़े बड़े नहीं है, खाली ऐसे ही है। क्योंकि हदीस पाक अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो शहीद का मर्तबा पा गया। मेरी बात गलत हो सकती है, किसी मौलाना की गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और सुनो, अगर जुमे का दिन हो, तवज्जो रखना इस बात पर,
कि अजान हो गई, खुतबा शुरू हो गया, तो ये वक्त ऐसा जायज काम करने का भी हुक्म नहीं। मतलब खुतबा हो रहा तो सलाम करना जायज नहीं। अगर मोहम्मद नाम आ जाए अंगूठे चूमना भी नहीं, कुरान की तिलावत करना भी नहीं, कोई काम काज करना नहीं, सारे काम छोड़ देने का हुक्म है। तुम्हारा अगर खेत है छोड़ दो, तुम्हारा कारोबार है छोड़ दो, वहीं पे सुनो, जो पढ़ने वाले पढ़ो, मगर जरा सुनो। एक जुमे के दिन मेरे नबी खुतबा बयान कर रहे थे, हुसैन पाक छोटे से हुजरे से निकले और नाना जान बच्चे की आदत होती है, नाना जान कहते हुए दौड़ पड़े नाना की तरफ को, पांव से पांव टकराया, हुसैन पाक गिर जाते हैं। मगर मेरे नबी ने जब हुसैन पाक को देखा तो खुतबा रोक दिया, खुतबा बंद कर दिया, पढ़ना खत्म कर दिया, मिंबर शरीफ से उतरे और उतरने के बाद सीधे हुसैन पाक के पास दौड़ते हुए गए और हुसैन पाक को उठाया और सीने से लगाया और लगा करके सहाबा की तरफ को तवज्जो की और फरमाने लगे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। खुतबा रोक के दिखा दिया। और एक बात और बताओ, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सुना होगा, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हैं। अब बच्चे की आदत है, उसे क्या पता, छोटे से बच्चे, हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए। अब जब पीठ पे बैठे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। कितनी मरतबा बोलो? सजदे में क्या पढ़ा जाता है बोलो? और रुकू में बात कहते सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। तुम्हें मालूम है ना धानों में कब घास होती है, कब इनमें पौध लगती है, कब ये पकते हैं, कब दवा लगती है, सारी चीजें खेती जानते हो, मगर आखिरत की खेती को तुम हरा भरा नहीं, खाली फटके ही मार रहे हैं। नमाज जो पढ़ने वाले 40-40 साल के 50-50 साल के बुजुर्ग हो गए, उन्हें आज भी वुजू करने का ढंग नहीं। मसा कर रहे हैं, बुजुर्ग मैंने देखा बोले थे मसा कर रहे ना, तो पानी लेके यहाँ से चूमता कहता, चूमता हुआ यहाँ तक ले जाता। इससे ये पूछो ये मसा है या कुछ खुदाने की मशीन है? इसे और अल्लाह फरमाए ना, बाद हाफिज जो है ना उसकी भी बड़ी पिटाई। मैं सच बोल, वो भी तरावी में कुरान ऐसा पढ़ता है, बहुत ही गलत पढ़ता है, कोई लफ्ज समझ में मुत्तकीन समझा, 20 मिनट में तरावी पढ़ा के रखती उसने। मुक्तदी बोले यार मजा आ गया, क्या बोले मजा, रेले ये रेले को भी इतना मारा जाएगा और साथ में तुम्हें, क्योंकि ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों नाजायज और हराम। और अगर कोई हजर में पढ़ देना, थोड़ा ठहर के पढ़ दे, तो दूसरे तीसरे दिन से मुक्तदी कम हो गया, बोले यार हाथ थोड़ी थका हुआ लिया, थका हुआ घुटने तोड़ दिए। तुम्हारा ये हाल है, तुम्हारा ये हाल है। मगर प्यारे बात का चल रही है, जरा तवज्जो रखो, तवज्जो है ना, वुजू की बात चल रही है। सुभान रब्बियल, 3 मरतबा कहो। कितनी मरतबा बोलो? कभी कभी ना जिसका ज्यादा नाम होता ना, तो खोदो पहाड़ निकले चुया।
माइक का बड़ा नाम सुना था हमने कि ये बड़ी बड़ी दूर जाते हैं माइक वाले, समझे, मगर पता नहीं बीच में क्यों कट मार रहे हैं। अल्लाह ताला, मैं किसी के दिल दुखाना नहीं चाहता, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए, मगर भैया अपना कारोबार बहुत बिगाड़ी। और मैं ज्यादा वो कुछ लोग होते हैं ना शायर लोग के मैं ऐसा कर दो तुम कर दो ऐसा कर दो, मेरी ये सब कहने की नहीं आता। तवज्जो, सुभान रब्बियल आला 3 मर्तबा या 5 मर्तबा या 7 मर्तबा, मगर मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हुसैन पीठ पे बैठे कहते जा रहे सुभान रब्बियल आला, हुसैन उतरते ही नबी उतरते ही नहीं, और नबी भी सजदे से सर उठाते ही नहीं। अब बताओ क्या पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हुसैन। अगर नबी सजदे से सर उठा लेते तो क्या हुसैन पाक के हाथ टूट जाते? कुछ छत से तो गिर नहीं रहे, सजदा कितना ऊंचा होता, ऐसे गिर जाते हैं, हाथ पांव तो नहीं। मगर नबी ने मोहब्बत दिखा दी, बता दिया लोगों मैं हुसैन पाक से कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अल्लाह 72 मर्तबा नबी ने सुभान रब्बियल आला का हुसैन उतर गए। तब नबी ने सजदे से सर उठाया, सहाबा ने पूछ लिया क्या वही नाजिल हो रही थी या आयत कोई ऐसी उतर गई कि सजदा लंबा करने का हुक्म हो गया हो? नबी ने फरमाया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा हुसैन पीठ पे बैठ गया था, मेरी मोहब्बत ने गवारा ना किया, और कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता मेरे नबी ने वो नमाज दोबारा पढ़ी हो। नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों की नमाज एक तरफ और मेरे नबी का वो सजदा एक तरफ, तब भी बराबर नहीं हो सकते। ये मोहब्बत का पैगाम था। अब शायर क्या कहता है? दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बात ये चल रही थी 10 मुहर्रम की, करबला शरीफ में क्या हुआ? लाशें थी और आपके यहाँ भी करबला मुहर्रम तो होते ना, बोलो होते नहीं होते? हाँ या ना बोलो, होते नहीं होते? तो करबला शरीफ में जरूर हो। अपने यहाँ करबला में क्या होता है? चूरन चाट पत्तों की दुकान लगी, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। कबाब किसी का शादी है, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा के मेले जा रहे हैं। इसे पता ही नहीं ये दिन क्या, इसे पता ही नहीं आज हुआ क्या था। चूरन चाट की दुकानों में लड़ाई हो रही है, लड़के लड़के धक्का मुक्की कर रहे हैं, हलवा आ रहे, जलेबी आ रही, मिठाई आ रही, हमारे करबला शरीफ में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। और बिसात खाने की दुकान लगती है, बिसात खाने की दुकान में क्या होता है बोलो? कौन जाता है मेले को? हमारी आपकी जवान जवान बेटियां करबला जा रही है मेले को, वहां पे मेला लग रहा है, लाली क्रीम पाउडर लगा के जा रही है, मेकअप करके जा रही है। अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, ये किसी किताब में देखने की जरूरत नहीं है। जरा ये बताओ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तुम्हारी तारीख से तुम्हें भुला दिया है, तुम्हारी तारीख तुमसे हटा दी है। 10 मुहर्रम को नबी के बच्चे शहीद हुए थे, 10 मुहर्रम को 3 दिन भूखा प्यासा उन्हें शहीद किया गया था, उनके हल्के
याकूब पे छुरी चलाई गई थी, उनके गलों को काटा गया था, वो सैयदादों के लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। तुम्हारी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अरे कहाँ जा रही है? मेले में जा रही है। पिसाब खाने की दुकानों में बोलो मर्दों का सामान होता है या औरतों का? अरे औरतों का सामान होता है। मगर मसाट लफंगे उसी पिसाब खाने में घूमते हुए तुम्हें बोलेंगे तुमसे पूछा नहीं गया कि तुम मर्द के औरत लाली खरीदने जा रहा, क्रीम पाउडर खरीदने जा रहा, औरतों का सामान खरीदने जा रहा। अरे तुम मर्द के छक्का औरतों की चूड़ियां खरीदने जा रहा, क्यों जा रहा? मैं बताऊं, ये तुम्हारी मेरी बहन बेटियों को तकने जा रहा है। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत गंदी है। ये इसलिए जा रहा है ताकि किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी पे नजरें जम जाए, किसी से आंखें मिल जाए, किसी से इशारा हो जाए, किसी से बातें हो जाए। और नौजवान सुन ले, 10 मुहर्रम को तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे कभी भी इजाजत नहीं है। अरे जानता है जिसके तू कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता? जिससे आंखें लड़ाने गया तेरी फुप्पो निकलती, तेरी खाला निकलती, तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता? शर्म करो, याद करो, 10 मुहर्रम को रोजा रखो, रोजा 10 मुहर्रम को कुरान की तिलावत करो, 10 मुहर्रम को खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, सबीन लगाओ, लंगर लुटाओ, हुसैन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, हसन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, अली असगर के नाम की कुरान खानी कराओ, करबला वालों के शहीद जितने भी शहीद हैं उनके नाम की कुरान खानी कराओ। तुम्हारे घर में अगर मुहर्रम हो, तुम्हारे घर में किसी कपड़े पे करबला का नक्शा हो, हुसैन पाक के रोजे का नक्शा हो, याद करके दुआ मांगो, तूने इनकी कुर्बानी को कबूल किया, अपने गुनाहों से तौबा करो और ये कहो मौला इनके सदक़े में हमारी औलाद सुधार दे, इनके सदक़े में हमें नमाज़ी बना दे, इनके सदक़े में हमारी बुराई छुड़ा दे, इनके सदक़े में हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। खुदा की कसम, हुसैन भी राज़ी, नबी भी राज़ी, अल्लाह भी राज़ी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत ज़िक्र शहीद आज़म। मगर गंद मचा कर एक साल से इंतजार में रहते हैं, मुहर्रम आएंगे, वायदे हो गए, वायदे। बात थोड़ी खुली कह रहा हूँ, माफ करना। बात गाँव में तो ना नदी के किनारे खेतों में इधर आकर ना वो लगता मेरा इतनी गुंडागर्दी मुझसे ज्यादा तुम्हें मालूम है माइक पे, मगर मैं बोल सकता हूँ कितनी बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही, कितने झगड़े हो जाते हैं, किसी ने किसी को छेड़ दिया, किसी ने झगड़े हो गए, खानदान में गोलियां चल गई, थाने पुलिस कचहरी हो गई, जने कितने छुप छुप के बाद कम से कम अपनी बच्चियों को रोको। ये मेरे कहने से हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी चाहिए, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल। क्यों भेज रहा हूं मुहर्रम मेले में? कांधे पे खाला बच्चा गुड़िया लाया, खरीदने ठोकरे लाया, अपने अब्बा की शादी थी ना, इसके खिलौने लाया, खिलौने पी पोस करते हुआ आ रहा है, डुगडुगियां बजा रहा है, बंदर नचाएगा, बंदर तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी, तुम्हें असली तारीख से हटा दिया। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही है, मगर मैं उनका दुश्मन नहीं, इस्लामी रिश्ते का भाई। अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम भी। समझ में आ रही बात? मगर प्यारो, मैं तुम्हारा भाई हूं इस्लामी रिश्ते। यार क्या हुआ था वहां, अल्लाह भूखे प्यासे, आज रोजा एक दिन का होता ना, शाम को चक्कर आ जाता, नींबू पानी पीना पड़ता, बाज को तो बोतलें चढ़वानी पड़ती है रमजान के बाद।
बोलो होता नहीं, वहां 3 दिन भूखे प्यासे फिर भी उनका कदम नहीं बहका। और हम क्या करते हैं, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया गया, तुम्हें बात किया। सबसे पहले यहूदियों का तरीका हमारे घरों में आया। तुमने देखा ना बाल लड़का जो बाल कटाता, बाल मालूम है कैसे होते, जैसे सर पे न्यूला बैठा, न्यूला। अच्छा होता नहीं होता। और तुमने खिंजीर देखा, खिंजीर वही जो जानवर वाला नाली में से निकलता तो उसके बाल खड़े होते ना, पूंछ से लेके गर्दन तक। बात नौजवान इधर से कटे और यहाँ पीछे से आगे तक। कोई क्या बना दिया है यार, क्या बना दिया। और अब तो भवों पे कट मार रहा, भवों पे कहां कट रहा है। तेरे कब्र में सारे कट देख ली जाए, कितने कट लगा। जरूर किसी ना किसी फिल्म में या गाने में किसी ने जरूर कटवाया। उन्होंने तो करबला में गर्दनें कटवाई थी, वो कटवाए। इस धुएं में भव में कौन सी आदत फैशन आ गया, तुमने भी देखा। यहाँ कट मारे, पहले तो इधर रोड निकले थे कई, इधर को है, इधर को है। इतने देवीपुरा में रोड, इतने सर पे रोड, कोई बात नहीं बताता अपनी औलाद। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम ये सारी चीज अपनी औलाद को बताओ? ये दिन ऐसा था हमारे लिए, इतनी बड़ी कुर्बानियां थी ना, हमें अपनी जिंदगी सुधार लेने का मौका था। गरीबों की मदद क्या करेगा? यहाँ इतनी नीयत खराब हो गई है शायर साहब, इतनी नीयत खराब हो गई, इतनी नीयत। दो पैसे की चीज पे भैंस अपनी पल रही है, परसीन हाजी का कट रहा। सबसे ज्यादा समझ में इनकी बात आई। अंदाजा लगाओ, खेत में से गोला उतारना, धान काटना, बच्चों को इतना सिखाया, किसी की कार खड़ी हवा निकाल दी, मोटरसाइकिल का शीशा, ये मुसलमानों के बच्चे। और 9 मुहर्रम को ना जब शहादत वाली गश्त वाली रात को बोलते, बात गांव में इतनी बदतमीजी करते हैं, गोबर और पानी मिलाया, भरा थैली और घरों में जुलूस में ऐसे डीजों पे नाच रहे हैं, लड़कियां छतों पे खड़ी हैं, तो जहां औरतें खड़ी हैं वहीं इसके रगों में शैतान कूद रहा, तो और ज्यादा नाचना शुरू कर दिया। शर्ट उतार के घर आया था, कितना अच्छा नाच रहा था मेरा बेटा, खूब नचा ले, खबर में तुझे भी नचा दिया जाएगा। हालात ऐसे हो गए। क्या मुसलमानों के बच्चों को मस्जिदों से दूर नहीं कर, कुरान पाक स्कूल नहीं जाता, पढ़ता नहीं, स्कूल भी भेजो। इन्हें आवारा मत बनाओ, इन्हें लफंगा मत बनाओ। पहले हमारा बच्चा स्कूल टॉपर होता था, अब इसे लगा दिया, समझे, गाल में गड्ढे, आंखों में गड्ढे। 18-20 साल का है, अगर छत पे से कूद जाए तो हिरन की तरह दौड़ता हुआ जाए, मगर कमर का दर्द नहीं जाता। तेरे इस वक्त कमर में मोबाइल का धुन लग गया, चैटिंग कर रहा रात के 12, क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, इसी में मर गया। क्या थोड़ी खुल के कह रहा हूं, सुन लेना। और बात घरों की लड़कियां माँ बाप का कंट्रोल से बाहर हो, इनको भी चाहिए कि कंट्रोल करो। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की बराबर में, जीने की आड़ में खड़ी हुई से बात कर रही है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी छत से आधा घंटा क्या कर रही है, इससे बात कर रही है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जो रात सुबह को सो रही है, नींद नहीं खुल रही है, इसने रात में मोबाइल में क्या किया, सब पता है इस माँ को। और अगर तुझे पता नहीं है तो माँ की बनी, बस बच्चे 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 पैदा कर दो। ऐसे तो खुदियां भी पैदा कर देती, जानवर भी पैदा कर देते हैं। माँ के तूने फराइज अंजाम कब दिए, माँ के जो हुकूक थे वो अदा कहाँ किए?
तूने दुपट्टा ओढ़ना क्यों नहीं सिखाया? जब मोबाइल में बिल्कुल बिगड़ गई, बिल्कुल बिगड़ गई, या तो भाग गई या फिर मोहल्ले में कोई बदनामी हो गई, बिल्कुल प्यार, अब आएगी अब्बा के पास मगरमच्छ के आंसू, झूठी है कहीं फुटनी है, आंसू लेकर के आई कि पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग करवा दिया, किसी ने जादू करा दिया, हवाई असर, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं करवाया। इस माँ की कमर पर 3 लठमारों गिरा, कोई दिमाग नहीं करवाया, इतने जादूगर कहीं नहीं बैठे, जिसे देखो तो काला जादू, नीला जादू, पीला जादू करा दिया, और बार-बार मियां ऐसा है, ऐसे ही छूट देता था मेरे बात को, अरे तू बच कैसे ले, खत्म। तुझे तो 3 साल से, इसे ये भी पता चल गया 3 साल से कराऊंगा, कामिया कार्ड दो, पता ही नहीं, अब देना पड़ेगा, ऐसे बकरा बना दिया इसी को, अब देगा 10,000 का बकरा, तो ऐसे मियां की बहुत पिटाई। प्यारो, इन तमाम बातों से हमें तौबा करनी है, जरा वो बातें रहना जाए। सैयदना इमाम हुसैन पाक अब करबला शरीफ में अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं कर पाए? सुनना चाह रहा, सुनना चाह रहा, कितने बच्चों ने इंटर कर लिया? जरा हाथ उठाइए, इंटर कितने बच्चों ने कर? ये चैनल वाले हाथ चैनल कितने बच्चे देखिए, इतने बड़े गांव में तो अगर हाई स्कूल अगर किसी ने क्या, ये चैनल वालों ने कम से कम इज्जत तो बचा ली, और अगर 5वां कलमा सुन लूं ना तो इनके भी आप याद हो, अगर 5वां कलमा सुन लूं तो इनके भी याद हो। मगर सुनो प्यारे, अगर किसी ने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, किसका बोलो? हाई स्कूल का, तो काय के लिए भरा? इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? बोलो, देने के लिए। अब दुआएं कराई जा रही है, माँ कह रही है दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, बाप कह रहे दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, भाई बहन कह रहे दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, एक भी ये दुआ नहीं करा रहा मेरा बेटा इम्तिहान से बच जाए। आपने यही दुआ कराई पास हो जाए। अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर, मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन, साइंस में कमजोर है तो ट्यूशन, अगर किसी चीज में कमजोर है तो ट्यूशन, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ रखो, अगर किसी चीज में किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो ट्यूशन। अब मान लो स्कीम निकल आई, सेंटर का पता चल जाएगा, पेपर का पता चल जाएगा, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का, उसके बावजूद अगर फेल हो जाए, अगर पास हो जाए तो मिठाइयां बट रही हैं, खुशियां लुटाई जा रही हैं, सबको पता चल गया मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा पास हो गया, और अगर फेल हो जाए तो सबका मुंह लटक गया। अम्मा कह रही है सब बर्बाद कर दिया, भैया कह रहा है ये आवारा लड़कों के साथ बैठता सब बुराइयां करता, सब बोलो उनकी गर्दन झुक गई। ये तो हमारे तुम्हारे घर की बात है, मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा हुआ, जिसका नाम हुसैन पाक रखा। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ गए, कहने लगे आपके नवासे को इम्तिहान देना, बोलो देना नहीं देना, का कैसा इम्तिहान, का ऐसा इम्तिहान जो आज तक न किसी वली ने दिया न नबी ने दिया, क्या इम्तिहान होगा, का दीन और इस्लाम को बचाने का इम्तिहान होगा, जिसका सब्जेक्ट होगा इस्लाम, जिसका सेंटर होगा करबला, करना क्या पड़ेगा, का आका 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, बच्चे भी भूखे प्यासे रहेंगे, और शहीद होना पड़ेगा, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा। आप बोलो इम्तिहान देगा या नहीं देगा? नबी ने फार्म भर दिया कि मेरा नवासा इम्तिहान देगा।
नबी ट्यूशन पढ़ा रहा है, बेटा हुसैन तुम्हें अपने आप को नहीं बचाना, किसको बचाना? दीन और इस्लाम। तुम्हें बच्चों को नहीं बचाना, किसको बचाना? बोलो, दीन इस्लाम। माँ फातिमा की आंखों में आंसू कहने लगी, बेटा हुसैन तुम्हें शहीद होना, क्या करोगे? का सब्र करूंगा, नाना के दीन को बचाऊंगा, नाना ने जो वादा किया उसको पूरा करूंगा। का बेटा तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाएगा, अम्मी जान सब्र करूंगा, का भूखा प्यासा रखा जाएगा, अम्मी जान शहीद भूखा प्यासा रखा जाएगा, अम्मी जान सब्र करूंगा। फातिमा कह रही है, मेरे लाल अपने नाना का सर झुकने ना देना। अब अली भी यही कह रहा है, सब दुआ यही कर रहा है, हसन भी यही दुआ कर रहा है। नबी को पता नहीं था क्या मेरा बेटा इम्तिहान देगा, अली को पता नहीं था करबला में शहीद होंगे, फातिमा को पता नहीं, मगर एक ने भी दुआ नहीं की कि मेरे बेटे को करबला से बचा दे। सबने यही दुआ की, मौला हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। अब हुसैन कैसे फेल हो जाते? हुसैन पाक करबला शरीफ में जो गए प्यारों, अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को ज़बा करा करके शहीद करा करके दीन को बचाने गए थे। हुसैन पाक जो करबला में गए थे, 3 दिन भूखे प्यासे बच्चे रहे, बच्चों को पानी पिलाने नहीं, नाना ने जो वादा किया था वो पूरा करने गए थे। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, बल्कि दीन और इस्लाम को बचाया। वरना अगर लड़ाई का नंबर आता ना, तो हुसैन का बेटा कोई भी एक अकेला करबला में होता और पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ होते, उनके हाथ में तीर तलवार बर्छे सारे हथियार होते, और हुसैन का बेटा हाथ उठाकर दुआ करता, ऐ अल्लाह जमीन फाड़ दे, आसमान टपका दे, सारे यजीदी जमीन में दब जाते। बोलो दस्ते के नहीं दस्ते? मगर वहां पर पानी नहीं पीना था, बल्कि दीन और इस्लाम को बचाना था। अब समझ में क्यों नहीं बचाया? वरना तो हुसैन पाक के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे 14 या 13 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज आते। कौन आते बोलो? इनके भी यार पानी बंद हो गया। अना साजा सुना नहीं बात? ऐसा हुआ, ये वुज़ू कर रहे थे उसी में, नाक कर रहे थे उसी में, उन्होंने वो क्या करते हैं ना, राजा महाराजा रानी महारानी दिन भर पाप करते थे, शाम को नाक पकड़ी और 3 डुबकी मारी, वो पवित्र हो गए। मगर देखो रे, ये तो इसी में नाक का पानी, इसी में पाँव, इसी में धो रहा है, ये तो गंदा कर रहे हैं इस तालाब को। और ये क्या पता था, ये गंदा नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की गंदगी को धो रहे हैं। क्या पता? मगर जब शिकायत की तो पृथ्वीराज चौहान ने पैर लगा दिया, पानी बंद। एक खादिम है, सरकार पानी बंद हो गया। बोले पानी बंद? जी हुजूर। बोले फिक्र मत करो, जंग बदर में हमारे खानदान को बंद हुआ, करबला में हमारे खानदान को बंद हुआ, आज हम पे बंद हुआ, मगर हम खोलेंगे। गरीब नवाज का जरा पावर देखो, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा, खुद भी तो जा सकते मगर खादिम को भेजा, जाओ ये प्याला ले जाओ और ले जा करके जहां तक पहुंचो पहुंचो, जहां रोक दिया जाए वहीं पे कह देना, ओ नसार तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्याला लेकर के गए, तो उन्हें जब रोक दिया गया, पास लगे, नहीं पानी नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कहा सागर के पानी प्याले में आ जाओ, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। बोले हिंदुस्तान की तारीख है कि नहीं है, सारा पानी प्याले में आया तो नहीं आया था, तो प्याले में पानी आ गया तो अब मुझे प्याले ने दिया जाए। 14 या 13 पीढ़ी के बाद हुसैन पाक के बेटे ने इंडिया की सरजमीन पर दिखा दिया, देखो हमारा पावर ये। जब इतनी पीढ़ी के बाद गरीब नवाज पानी मंगा सकते हैं, तो करबला में तो सगा बेटा था और सगी बेटी थी, तो वहां पर बोलो पानी नहीं मंगा
सकते थे, पानी मंगा सकते थे, मगर यहाँ पर पानी बुलाना था और वहां पर भूखे प्यासे रह करके दीन और इस्लाम को बचाना था। समझ गए? कुछ लोग ये कहते बेचारे भूखे प्यासे, अरे यार जो जितना बड़ा होता ना इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता। हाई स्कूल वाले से पहले दूसरे क्लास के पेपर नहीं आते और पहले दूसरे वाले से हाई स्कूल के नहीं आते। जो जिस क्लास में जैसे उतने ऊंचे इम्तिहान भी हो। अब सुनो जरा तवज्जो करो, हुसैन पाक की नमाज जनाजा कब हुई? बताओ। आप सोच रहे होंगे 10 मुहर्रम, 10 को नहीं। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं, फिर 11 मुहर्रम को। कितने मुहर्रम को बोलो? 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई। किन लोगों ने पढ़ी? बनी असद के लोग। कौन सा कबीला है? बनी असद के लोग। करबला के बराबर में मकाम गादरिया है, वहां के रहने वाले लोग। अब सब में शहर बच गया। हम ये तकरीरें करते हैं ना, जब मैं अभी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया, हम सोच रहे ना रेत होगा, और अब तो सब में हजरत होटल और सारी चीजें बन गई हैं। हम सोच रहे बस्ती कहाँ, जब पता नहीं चला ना। मैं मोबाइल मैं देखते ये मोबाइल अच्छी चीज भी और बुरी चीज। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे ना तो ये तुम्हारे बहुत काम में आ जाएगा, और अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद भी करेगा। समझ में आ रही है तुम्हें? पर जब तुम्हारे पास मोबाइल है तो कम से कम सही इस्तेमाल करो। जो बच्चे पढ़ने वाले का ग्रामर में कमजोर है, जबान में कमजोर है, इसमें कुछ भी आप पढ़ सकते हो। ये मास्टर भी और ये शैतान भी है। समझ में? ये उस्ताद भी और ये शैतान भी है। चलो तो इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को उन लोगों ने पढ़ी। अब एक सवाल आता है, इतना ऊंचा मकाम था कि हुसैन एक दिन रोने लगे। सुबह ईद थी कि मुझे नए कपड़े, तो अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेज दिए। हुसैन रो रहे हैं कि मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए, तो जंगल से हिरनी अपना बच्चा देने आ गया। एक मर्तबा हुसैन छोटे छोटे जा रहे थे, एक औरत ने देखा, वो यहूदी की औरत ने कहा कितना खूबसूरत बच्चा। उसने ऐसे हाथ लगाया और चूम लिया अपने हाथ लगाने की वजह से अल्लाह ने उस औरत को ईमान दे दिया। इतना उनसे मोहब्बत करने वाला कबूतर अगर किसी फालिज वाले पे हवा कर दे तो उस पर कबूतर के परों की हवा से ठीक हो जाए, कोड़ी ठीक हो जाए, अंधा ठीक हो जाए, लाइलाज बीमार ठीक हो जाए। इतना ऊंचा मकाम। तो फिर ईमान तो दे दिया, मगर अल्लाह ने इन जालिम यजीदियों के दिल में ये रहम क्यों नहीं डाला? कम से कम उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं नमाज जनाजा पढ़ और खुद भी शरीक हो जाते, और खुद भी शरीक हो जाते। कम से कम ये दिल में उनके रहम डाल देता। पूरी रात इमाम हुसैन पाक का यहाँ से जिस्म करबला शरीफ में रहा। पूरी रात हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत औले मोहम्मद, जितने शहीद हुए वो सब वहीं पर है। पूरी रात ऐसे ही रहे। क्यों? अल्लाह ने उन जालिमों के दिल में रहम नहीं डाला। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, इसलिए रहम नहीं डाला। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, इन नौजवानों ने आज ये प्रोग्राम किया है, काबिल तारीफ है। यहाँ से अगर ये बातें लेकर के जाओ, अमल करके जाओ तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ने उनके दिल में रहम नहीं डाला। बात ये है, मसला ये है कि अगर नमाज़े जनाजा जिसकी पढ़ी जा रही है, अगर वो जन्नती है या वली है या कोई नेक ऐसा है
जो जन्नती है तो उसके सदक़े में जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी जन्नती हो जाते हैं। या नमाज जनाजा पढ़ने वालों में अगर कोई वली है वो नमाज जनाजा पढ़ कर दुआ कर दे तो उसकी वजह से वो जन्नती हो जाता है। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, या अगर वली की नमाज जनाजा कोई पढ़ ले तो जन्नती हो जाता है। मेरे हुसैन वली ही नहीं बल्कि वलियों के सरदार है। मेरे हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार है। मेरे हुसैन सहाबी रसूल है। मेरे हुसैन आले रसूल है। मेरे हुसैन नवासे रसूल है। मेरे हुसैन शहजादे रसूल है। मेरे हुसैन सहाबी रसूल है। अगर वो यजीदी हुसैन की नमाज जनाजा में शरीक हो जाते, नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन के सदक़े में वो लोग जन्नती हो जाते। तो अल्लाह को ये गवारा नहीं था, इसलिए यजीदियों के लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है, और जन्नत तो हुसैनियों के लिए। ओ हुसैनियों, तुमने हुसैन की मोहब्बत में अपने घरबार को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा, अपनी चारपाई को छोड़ा, यहाँ पे आए हो हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो। अगर ये कबूल हो गई, तुमने तौबा कर ली अपने गुनाहों से, तो अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत। समझ में आ रही बात? इसलिए रहम नहीं डाला। दूसरी बात, कफन शरीफ किया गया या नहीं, ये भी बता दो। कफन नहीं किया गया, उन्हीं कपड़ों में दफन किया गया। कफन क्यों नहीं किया गया? जब जन्नत से जन्नती कपड़े आ सकते तो कफन भी आ जाए। किसी के ज़हन में बात, मैं खुद ही सवाल करता, कफन क्यों नहीं? इसलिए बता दूं, अल्लाह हुसैन पाक शहीद कई किस्म के होते थे। एक शहीद वो है जिसको कफन दिया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। एक वो है जिसको न गुस्ल दिया जाता है न कफन। कोई औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो और उसी पैदाइश में औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई पानी में डूब के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई दीवार से दब के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई टकरा के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। किसी के पेट में दर्द हो उससे मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई ताउन में मर जाए, हैजे में मर जाए, अपेंडिक्स में मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई जल के मर जाए, अगर उसका जिस्म गुस्ल देने के काबिल है तो गुस्ल कफन दिए जाएंगे, ये शहीद है। मगर एक शहीद वो होता है जो तलवार लेकर के इस्लाम की खातिर आ जाए, मैदान में आ जाए और जख्म खा करके इंतकाल कर जाए, वो भी शहीद है। उस शहीद को न गुस्ल दिया जाता न कफन दिया जाता। ये शरीयत मुस्तफा है, ये शरीयत मुस्तफा है। तो मेरे हुसैन को अल्लाह ने जन्नती कपड़े इसलिए नहीं दिए क्योंकि अल्लाह ने कहा मेरा हुसैन जब दुनिया पे तशरीफ लाया था तब भी शरीयत मुस्तफा का पाबंद था। जब दुनिया पे चला तो शरीयत मुस्तफा पर चला। जब वो खाया तो शरीयत मुस्तफा पर खाया। जब वो पिया तो शरीयत मुस्तफा पर पिया। उसका चलना शरीयत मुस्तफा पर, उसका बैठना उठना शरीयत मुस्तफा पर, उसका पहनना और शरीयत मुस्तफा पर, उसका दुनिया में आना शरीयत मुस्तफा पर, उसका बचपना, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा शरीयत मुस्तफा पर। मेरा हुसैन दुनिया में आया तो शरीयत मुस्तफा पर, और जब दुनिया से गया तो भी शरीयत मुस्तफा पर। समझ में आ गया? इसलिए और एक जवाब मैं देता हूँ। उस किताब का हवाला एक नुक्ता मैंने पेश किया, उसका नाम अस्सवाइक़ मुहरिक़ा। ये किताब है अस्सवाइक़ मुहरिक़ा। मगर सुनो उसमें मैंने क्या नुक्ता निकाला है। अल्लाह सुनने की बात है ये। इसलिए हुसैन पाक के वो कपड़े नहीं उतारे, दूसरे कपड़े इसलिए नहीं पहनाए क्योंकि अब मैदान, वहां पे हश्र के मैदान में एक मीज़ान लगी होगी। मीज़ान क्या चीज है? मीज़ान वो तराजू है जिसमें नेकी
और गुनाह तोले जाएंगे। सबका हिसाब और किताब उसी तराजू पर होगा जिस पे नेकी और बदी तोली जाती है। उस तराजू का नाम मीज़ान है। जब नाना की उम्मत के गुनाह तोले जा रहे होंगे तो उस किताब में लिखा है, उस वक्त सवाइक़ मुहर्रिक़ा में लिखा है कि उस वक्त हुसैन पाक के जो खूनी कपड़े थे, जिन कपड़ों पर खून लगा था शहादत के वक्त, वो नाना के उम्मती जो होंगे उस जिस पल्ले में नेकियां होंगी उस पल्ले में वो कपड़े रख दिए जाएंगे ताकि उन कपड़ों पर गुनाह चढ़ जाए। और जितने गुनाह उन कपड़ों पर चढ़ जाएंगे अल्लाह हुसैन पाक के कपड़ों के सदक़े में वो गुनाह माफ कर देगा। अब किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि जनाबे वाला कपड़े कितने वजन के होंगे? ज्यादा में ज्यादा 5 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 8-7 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो के, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। मगर सुनो, उस किताब में लिखा है हुसैन पाक के कपड़ों का वजन तोलने वालों सुनो, उस किताब में लिखा है हुसैन पाक की जब शहादत हुई थी तो शहीद का जो खून शहादत के वक्त जो गिरता है तो जितने बड़े बड़े कतरों में गिरने वाले कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा जो होता है वो छोटे वाले कतरा उसका इतना वजन होगा। जरा सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ, जरा ध्यान दो मेरी तरफ। जितने कतरे हुसैन पाक की शहादत के वक्त कपड़ों पे लगे या जिस्म से गिरे उनमें से सबसे छोटा वाला कतरा अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल रुक़बस, जबल तूत, जबल औद, बड़े बड़े पहाड़, 7 पहाड़ अगर एक पल्ले में रख दिए जाए और तोले जाए तो हुसैन का वो खून का कतरा सबसे छोटा वाला 7 जमीन के पहाड़ों से वजन में ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। 1:45 हो गए और टाइम का पता भी नहीं चल रहा। बात निकलती चली जा रही है। मगर प्यारे, थोड़ा सा अगर इजाजत हो तो ये बात नहीं जा रही है, ये बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? मगर मुझसे वायदा करो आज के बाद कोई मुहर्रम के मौकों पर खुराफाते तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बदमाशी करते हैं। बदमाशी लफ्ज़ बुरा हो गया, माफ करना। बदमाशी में शरारत, समझ में आ रही है, गलती करते हैं, समझ में आ रही है, बुरी बुरी तरीके के इल्जामात हम पे आते हैं। बहुत तरीके, अभी नाम नहीं बताऊंगा, हमारे ये इसी इलाके की बात तुम समझ जाओ। 2-3 साल गुजरे हैं, चेल्लम या मुहर्रम की बात है। इधर वालों ने बनाया, इस गांव वालों ने बनाया, फिर मुहर्रम नपाते हैं। हार जीत चलती है जनाब। तुम कैसे हुसैनी हो? इसका मतलब इनके हुसैन अलग है, इनके अलग है। ये हार जीत क्या चीज? अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती, और अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती। क्या है हमारा दीन? क्या था? हमें क्या बनाया? नपाए यहाँ तक गोली चल गई। वो कह रहे हमारे मुहर्रम में ज्यादा काम है, वो कह रहे हमारे में ज्यादा काम है, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा। यहाँ तक के वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया हथियार लेके, वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया। यही पास की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। मेला लगा पड़ा है, एक दिन से ज्यादा गुजर गया, न वो हट रहे, न वो हट रहे। दूसरे दिन को दिया मारा और आकर के उसने फैसला किया किसका मुहर्रम ज्यादा है। यही की बात है, किसका मुहर्रम अच्छा है। तो फिर वहां का मेला खत्म हुआ। अरे तुम्हारा मजहब ये था क्या? तुम्हारा दीन ये था? हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारे इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। बात गाँव में इतनी जहालत है ना, बांस डालता और उठा देता, ले तेरे से ऊंचा। बड़ी बातें सुनने में आती है। मुहर्रम बना रहे, नेकर पहन के बना रहे, घुटन ना पहन, बीड़ी वहीं पैर, पादरिया, तौबा तौबा, हौला।
लफ्ज थोड़ा हारता है, री खारिज हो रही, बगैर वुजू है, ना नमाज पढ़ता ना पढ़ता, ठेका ले लिया 10,000 20,000 में बना, ठेके में चल जाए। यार इतना गरीब होकर लगा दो क्या, तुम अगर मुहर्रम बना रहे हो तो उसकी बेहुरमती मत करना, उसकी बेइज्जती मत करना है। बोलो मेरा साथ कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे हम पे उंगलियां उठे, आप पे उंगलियां उठे। अगर जुलूस निकालना ना तो ऐसा जुलूस निकालो यार देखने वाले दंग रह जाए और कहते यार गुलाम नबी ऐसा है, फिर इमामुल अंबिया कैसा है। बेशक सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है, कुरान कैसा है, जब मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कैसा है, ये कहने पे मजबूर हो। बात जगह जब जुलूस निकलता ना मुहर्रम का, तो लड़के अपने पैंट में टॉफियां रख लेते हैं, टॉफियां, लड़की छत पे फेंक रहा और गंदगी मत फैलाना। बहुत पाकीज़ा मज़हब है हमारा इस्लाम, बहुत सच्चा मज़हब है हमारा इस्लाम। पहले लोग लकड़ी खेलते थे, उनके हाथ पाँव में ताकत थी। पहले लोग तलवारें चलाते थे, बोलो था नहीं था? अरे बोलते क्यों नहीं? तलवारें चलाते थे, उनके हाथ पाँव में ताकत थी। अब तो तुम्हारी कमर में ताकत नहीं, टेंशन एक बीवी तुम्हें घुमाए फिर रही है, इशारे पर नाच रहा, इशारे पर। इतनी टेंशन में फंस गए, इतनी टेंशन। पहले लोग खेत में कबड्डी खेलते थे, बोलो है नहीं? मगर अब तो इसमें ताकत ही नहीं है। तुम कबड्डी खेल लो, औरतें खेल ले, वो भी कहाँ मज़ारों पे, बांध लिया कपड़ा यूं अब कर रही है कबड्डी। आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। संभालो अपने आप। हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत, दिल से मोहब्बत। मेरी बहनें अगर सुन रही हो कहीं आड़ से, रोजाना इमाम हुसैन पाक की फातिहा ईसाले सवाब करें। जो घर में खाना बन रहा है ना, 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलम शरीफ, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ और पढ़ के अपनी ज़बान में कह दो अल्लाह इसका सवाब नबी की औलाद को दे। ये तो कह सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या? बाकी जितना तुम्हें कुरान याद हो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ो कि मैं उनके नाम पे पढ़ कर जब 10 मुहर्रम हो तभी बख्श दो। थोड़ी सी मिठाई ले लो, या अल्लाह ने तुम्हें वो दिया है तो बिरयानी का पतीला पकाओ, खिचड़े का। अच्छा जब मुहर्रम में ना खिचड़ा बनता है या बिरयानी, तो कुछ मौलाना लोगों को भी पेट में दर्द होता है, उनकी भी बहुत पिटाई होगी। वैसे तेरी बेटी के उसमें करेगा बर्थडे, समझे? उनकी भी मत मानिए। हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं करोगे ना, और अगर कोई अदावत करेगा तो उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसका दीन। तुम नमाज पढ़ते हो ना, नमाज नहीं पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, और पढ़ियो नमाज तो नमाज पढ़ते हो, दुरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। कौन है? यही तो है सैयद आदत। तो नमाज पे दुरूद पढ़ना उन पे, नमाज में भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इबादत अल्लाह की है और दुरूद इन लोगों पे। तो इनका मकाम कितना ऊंचा। जब तक दुरूद ना पढ़े तुम्हारी नमाज भी कामिल नहीं, तो उनकी भी मत मानो। अल्लाह ने तुम्हें दिया, कम से कम खाना तो रोजाना खा ही रहो ना, तो वो खाना भी पाक होता। अगर अल्लाह ने अच्छा करके बना। और कहीं कहीं ना कुछ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम में 10 मुहर्रम तक गोश्त नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 मुहर्रम तक तेल मत डालिए, फर्नीचर बनेगा क्या? तेल मत डालियो, नाखून मत काटो, बाल मत काटो, सिर्री बनेगा क्या? तो पाक साफ रहो, नहा, समझे? तेल डालो,
बाल जो कटने के हैं काटो, समझ रही, मूछे अगर मुंह में आ रही है काटो, बस करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, समझ रहे बात। और अच्छा बात गाँवों में घड़े घुमाए जाते हैं, घड़े यहाँ तो नहीं घूमते, अच्छा यहाँ से चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम गाँव है मगर घड़े का घुमा रहे हैं आजकल आदमी, वही काफी घुमा रही है, वही काफी है, तुम ही काफी घूम रहे हो, खेत में गया नहीं यार, पता नहीं जल्दी आ जाओ, बहुत दर्द हो गया, काट हुआ, चल तो इन तमाम खुराफातों से बचोगे, सही मानों में दिखा दो यार, समझे, सही मानों में दिखा दो इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत क्या, इमाम हुसैन पाक का तौर तरीका क्या, इनके उसूल क्या, इनकी जिंदगी कैसी, इन्होंने क्या सबक दिया। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। हाँ जो बात रही है, आपका जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन और आपका सरे पाक, एक रिवायत ये है कि जो कूफे में मोमिनों का कब्रिस्तान था उसमें दफन कर दिया, और एक रिवायत ये है जिसमें हथियार रखे जाते थे ना, तो जिस नेज़े में सरे पाक था वो सर समीर ऐसे रख दिया। और फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन ने लिखा कि जन्नतुल बकी में जहाँ सैयदा फातिमा की कब्र अनवर है, तो उनके बाएं पहलू में दफन किया, और मोतबर रिवायत और उलमा का ज्यादा इत्तेफाक इस पे है, एक जगह मशहद है वहां पर इमाम हुसैन पाक का सर दफन, वहां पे आज भी उस सरे पाक का मज़ार शरीफ भी बना हुआ, और वहां पे लोग ज़ियारत के लिए जाते भी, मशहद, समझ रहे बात। वहां पे ये जितनी रिवायतें मैंने पढ़ी थी उतनी आपको मैंने बता दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह ताला अहले बैत को खूब गंदगी से पाक कर देना चाहता है। और दूसरी आयत में कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप ऐलान कर दो कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, मैं इसी पे कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम नबी की औलाद से मोहब्बत करते, नबी के घर वालों से मोहब्बत करते। अब ये शेर और हमारी तकरीर की इख्तिताम, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन, सब लोग कहना, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए यार। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन या हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन आका हुसैन, जो जवा बेटे
और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, बोलो या हुसैन। जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक शहीद हुए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर गलती हो गई तो मैं सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। सब लोग मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।